हिंदी ग्रामर कारक विभक्ति परसर्ग। हम जानते हैं एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पदों का सीधा संबंध होता है। आमे जानिचे कि वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर सीधा संबंध होइथाए। इसके अलावा पदों का पारस्परिक संबंध भी होता है। यह व्यतीत कौन हुए पद मानक मध्य परस्पर संबंध भी होता है। यह संबंध कारक कहलाता है। इस संबंध को जानने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हिंदी में विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। यही संबंध को जानिबा पाई जो कारक चिन्ह प्रयोग करा जाए से कारक चिन्ह हिंदी रे विभक्ति आ कौन परसर्ग कहा जाए। विभक्ति व परसर्ग कहा जाए। हम यह भी जानते हैं हिंदी में निम्नलिखित कारक और उनके परसर्ग होते हैं। कारक परसर्ग। कर्ता क्रिया को करने या कराने वाला। कर्ता कारक हेउछि जे क्रिया को करिथाए बा कराई थाए। क्रिया अर्थ कार्य को जे कराई थाए आउ करिथाए से हेउछि कर्ता कारक। तार परसर्ग हेउछि शून्य परसर्ग आउ ने आउ से आउ शून्य परसर्ग। कर्म कारक कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म कारक रे कौन हुए ना क्रियार प्रभाव जहाँ पर पड़ी था क्रिया का फल पड़ता है। क्रियार प्रभाव जहाँ पर पड़ी था ताकि कर्म कारक। तार परसर्ग होची शून्य परसर्ग आउ को। करण कारक होची क्रिया होने का साधन। करण कारक कौन ना कार्य हबार जो साधन अवलंबन करा जाए कार्य को करिबा पाई। परसर्ग हेउछि यार से के द्वारा से लागिथिबो आउ के द्वारा लागिथिबो। परसर्ग तो शब्दर परे जो प्रत्यय लागे परसर्ग बोली ताको आमे कहबो। शब्दर परे लागिथिबो। करण कारकर परसर्ग हेउछि से आउ के द्वारा। कर्ता कारकर ने आउ से शून्य परसर्ग। कर्म कारकर को हेउछि परसर्ग आउ शून्य परसर्ग। करण कारकर से आउ के द्वारा। संप्रदान कारक जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाए। जहार हित रे कौन हुए ना क्रिया का संपादन किया जाए कार्यर संपादन करा जाए। जहाँ पाई संप्रदान होची से कारक
जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाए। तार परसर्ग हेउची को के लिए, को आउ के लिए। अपादान कारक होची क्रिया का जिससे अलग होने का भाव हो। अपादान कारक कहते ना क्रिया जाठू अलगा हेबार भाव आसी था। अलगा हेबार भाव आसिले ताले कौन हुए, सेठी अपादान कारक हुए। तार चिन्ह बा परसर्ग होची से। संबंध संज्ञा के बीच संपर्क, संज्ञार मध्य संपर्क होची संबंध। तार चिन्ह होची परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक कौन, क्रिया के होने का स्थान या समय। अधिकरण कारक कौन ना क्रिया बा कार्यटा हेबार समय आ स्थान को कहती। यार परसर्ग होची में आउ पर, में पर। संबोधन, संबोधन होची किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है। संबोधन कौन एथरे बुझाउची कि काहाकू डाकिया पई जहा प्रयोग होता है, पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है। तार परसर्ग होची हे, अरे आदि। इनके अलावा कुछ परसर्गीय शब्दावलियों का प्रयोग होता है। यह व्यतीत पुणी कौन हुए ना किसी परसर्ग शब्दावली व्यवहार प्रयोग होता है। जैसे जेमिति कि के कारण, से पहले, के सामने, की ओर, की खातिर, के लगभग आदि। आ कौन लगे, के कारण और से पहले, के सामने, की ओर, की खातिर, के लगभग आदि। परसर्गों के प्रयोग, ने परसर्ग, ने परसर्ग प्रयोग केमिति हुए। ध्यान दे कि ने परसर्ग केवल कर्ता कारक में आता है, लेकिन कुछ खास अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। ताले ने परसर्गटा कोथरे आसे, कर्ता कारक रे आसी थाए। किंतु पुणी किछि खास अवसर रे यार प्रयोग होता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। कर्ता सहित ने र प्रयोगटा कोठी हुए नहीं। देखिबा, जब क्रिया वर्तमान काल और भविष्यत काल में होती है तो ने नहीं आता। ताले ने कोठी आसेनी ना जदि क्रिया वर्तमान काल रे आ भविष्यत काल रे होथिबो ताले ने आसीबो नहीं। जैसे गोपाल खेलता है, मीना गीत गाएगी। गोपाल खेलता है, मीना गीत गाएगी। जब क्रिया अकर्मक होती है तो भूतकाल में भी ने नहीं आता। यदि क्रियाटा अकर्मक अटे ताले भूतकाल अतीत काल रे भी ने आसे नहीं। जैसे वो आदमी गया, लता हंसी। एथिरे ने अतीत काल हेले मध्य ने प्रयोग होइनी, जेतु क्रिया
अकर्मक अटे। संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने का प्रयोग नहीं होगा, जिसे वह खा चुका है, रानी पढ़ नहीं सकी। संयुक्त क्रिया सहायक क्रिया अकर्मक हेले ने प्रयोग होई न थाए। क्रिया सकर्मक होने पर भी अपूर्ण भूत, तात्कालिक भूत और हेतु बद्ध भूत काल के वाक्यों में ने नहीं आएगा। क्रिया सकर्मक हेले भी कौन हुए अपूर्ण भूत और तात्कालिक भूत और हेतु मदभूत रे से कालर वाक्य रे कौन हुए ना ने आसी न थाए। जैसे हिमांशु गीत गाता था, सुजाता कहानी लिखती थी, किसान हल चला रहा था, बहू रोटी बना रही थी, वह पुस्तक देता मैं ले लेता, गीता पढ़ती तो रीता लिखती। ये वाक्य रे ने व्यवहृत हुई नहीं। ने का प्रयोग कब होता है? नेर प्रयोग केतेबेले होता है? जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तब कर्ता पद के साथ ने परसर्ग निम्न स्थितियों में लगता है। ताले जेतेबेले क्रिया सकर्मक होता है और भूतकाल अतीत काल रे थाए, ताले सेतेबेले कौन हुए कर्ता पद सहित ने परसर्ग लगी थाए। देखिया को स्थिति रे लगी। जैसे सामान्य भूत, गोपाल ने केला खाया, माधवी ने केला खाया, रमेश ने रोटी खाई, सुमित्रा ने रोटी खाई। आसन्न भूत, माला ने केला खाया है, रमेश ने जलेबी खाई है। पूर्णभूत, बालकों ने पुस्तक पढ़ी थी, सुनीता ने रसगुल्ला खाया था। संदिग्ध भूत, सुरेश ने मेला देखा होगा, लड़कियों ने खेल देखा होगा। सामान्य भूत, सरोज ने पत्र पढ़ा हो, सरोज ने चिट्ठी लिखी हो। हेतु भूत, तुमने पढ़ा होता तो मैंने भी पढ़ा होता, राम ने यह सुना होता तो वैसा काम न किया होता। यही वाक्य गुड़िकरे कालरे नेर प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान दें, जब क्रिया अपूर्ण भूत, तात्कालिक भूत और हेतुबद्ध भूत में हो तो कर्ता के साथ ने नहीं आता। ताले कौन हुए ना जेतेबेले क्रियाटी अपूर्ण भूत, अपूर्ण अतीतकाल, तात्कालिक भूत, तात्कालिक अतीतकाल आउ हेतुबद्ध भूत रे थाए, ताले सेठारे कौन हुए ना ने परसर्ग आसी न थाए। अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। लड़के ने, लड़कों ने, लड़की ने, लड़कियों ने एक केला खाया, लड़के ने 4 केले खाए, लड़कों ने 4 केले खाए, लड़की ने 4 केले खाए, लड़कियों ने 4 केले खाए, लड़के ने
लड़कों ने, लड़की ने, लड़कियों ने एक रोटी खाई। लड़के ने, लड़कों ने, लड़की ने, लड़कियों ने 4 रोटियां खाई। ध्यान दें, साधारण नियम यह है कि कर्ता के रूप के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। साधारण नियम कौन अच्छी ना, कर्तार रूप अनुसार क्रियार रूप बदली थाए। लेकिन ऊपर के वाक्यों में कर्ता के बाद ने आया है, इसलिए कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग वचन का अनुसरण नहीं करती। अर्थात क्रिया कौन करे ना, क्रिया कर्तार लिंग वचन को अनुसरण करी नहीं। जेतु नहीं आसी परसर्ग, कर्ता उपरे कौनसी प्रभाव माने कर्तार प्रभावटा क्रिया उपरे पड़ी न थाए, जेहेतु ने परसर्ग लगी। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग वचन का अनुसरण नहीं करती, बल्कि कर्म के लिंग वचन का अनुसरण करती है। ताले सेठी कौन करुची क्रिया कर्मर लिंग वचन को अनुसरण करुची। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा एक वचन और बहुवचन के अनुसार कर्म के 4 भेद होते हैं, जैसे केला केले, मछली मछलियाँ। अतः उन्हीं के अनुसार क्रियाएं 4 प्रकार की हुई। ताले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन अनुसार कौन होइछि कर्मर 4टा भेद रही। जेमिति कि केला केले, मछली मछलियाँ। अतः कौन उन्हीं के अनुसार क्रियाएं 4 प्रकार की हुई। से अनुसार कौन है क्रिया 4 प्रकार है। क्रिया 4 प्रकार केमिति खाया खाए, खाई खाई। अब इन वाक्यों को देखिए। ये वाक्य गुड़िक देखिए। लड़के ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया। ऊपर के वाक्यों में भी कर्ता के बाद ने आया है, परंतु इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में आई है। एथिरे कौन है यही वाक्य रे कर्ता को परे ने आसी, किंतु यही वाक्य रे कर्म प्रयोग है नहीं, कर्म नहीं। सेतिपय कौन है क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग रे अच्छी। कर्ता पुरुष हो या स्त्री, एक वचन में हो या बहुवचन में, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तेणु कर्ता पुरुष किंबा स्त्री हो, एक वचन रहो किंबा बहुवचन रहो, एथिरे कौनसी फर्क पड़ी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। माँ ने, बूढ़ी ने, तुमने, लड़के ने, मदन ने बच्चों को, लड़कियों को, लड़के को, लड़की को, लड़की को बुलाया, देखा, खिलाया, हंसाया, पढ़ाया। माँ ने बच्चों को बुलाया, बूढ़ी ने लड़कियों को देखा, तुमने लड़के को खिलाया, लड़के ने लड़की को हंसाया, मदन ने लड़की को पढ़ाया। ऊपर के वाक्यों में कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आया है। इस स्थिति में क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करती है और न कर्म का, अतः क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में आई है।
ताले यही वाक्य कौन है ऊपर वाक्य कर्ता सहित आसी ने आउ कर्म सहित आसी को यही स्थितिर कौन है क्रिया ना तो कर्तार अनुसरण करछि ना तो कर्मर कहार अनुसरण करने क्रिया रही कौथिरे अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग रे रही आम जाने क्रिया कर्तार लिंग आउ वचन अनुसार बदली थाए एठारे किंतु जेहेतु ने आसी कर्तारे कर्मरे को आसी एठारे क्रिया ऊपर कौन प्रभाव पकाए नहीं आठी क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग रे अच्छे। परवर्ती वीडियो रे कारकर अन्य सर्ग परसर्ग विषय आलोचना करिबा। को का प्रयोग को परसर्ग कर्ता कर्म संप्रदान और अधिकरण कारकों में आता है। को परसर्गटी को कारक आसुची कर्ता कर्म संप्रदान आउ अधिकरण कारक आसी थाए। कर्ता पद के बाद को कर्ता पद परे को किपरि व्यवहार हुए नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तले दिया था वाक्य को देखिबा। मुझे जाना है, तुम्हें तैरना चाहिए, उसे पढ़ना पड़ा, मुझे केला खाना है। गोपाल को रोटियां खानी चाहिए, सुप्रभा को आना पड़ा, हमें दौड़ना पड़ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा, तुम्हें केले खरीदने हैं। ऊपर के वाक्यों में कर्ता के साथ को परसर्ग आया है। जिन वाक्यों में मुझे तुम्हें हमें उससे का प्रयोग हुआ है वहाँ भी अर्थ की दृष्टि से को लगा है। मुझको, तुमको, हमको, उसको। इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं ना प्रत्यांत हैं। उससे कर्ता की बाध्यता, औचित्य और आवश्यकता का बोध होता है। कौन है ऊपर जो वाक्य आम पढ़िले से कौन है कर्ता के साथ को परसर्ग आसी कर्ता सहित को परसर्ग लगी जो वाक्य मुझे तुम्हें हमें उसे का प्रयोग उसे प्रयोग होइछि सेठी मध्य अर्थ अनुसार को लगी मुझको, तुमको, हमको, उसको एपरी। इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं ना प्रत्यांत हैं। ताले यही वाक्य कौन है मुख्य क्रिया गुड़िक ना लगी ना रे क्रियाटी शेष होइछि। उससे कर्ता की बाध्यता, औचित्य और आवश्यकता का बोध होता है। ताले एठारे कौन है कर्तार आवश्यकता बुझा पड़ुछि। निम्न वाक्यों में कर्ता शारीरिक भाव बुखार, प्यास और मानसिक भाव गुस्सा के भोक्ता के रूप में तथा हिंदी आना, याद होना आदि के ज्ञाता के रूप में आए हैं। इन कर्ताओं के साथ को परसर्ग आया है। तले दिया कर्ता शारीरिक भाव जमती कि बुखार, प्यास, मानसिक भाव गुस्सा, रागिबा
यह कौन है भोक्ता के रूप में भोक्ता रूप रे रही तापर यही कर्ता साथी रे को परसर्ग आसी को परसर्ग लगा जाइछि जेमिति बच्चे को बुखार है बच्ची को प्यास लगी पिताजी को गुस्सा आया मुझे हिंदी आती है तुम्हें यह याद है यही वाक्य रे को परसर्ग लगे कर्म कारक में को कर्म कारक रे को परसर्ग किपरि व्यवहार करा जाउछि वाक्य में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है वाक्य रे कर्म सहित को रो प्रयोग होता है प्राणीवाचक कर्म के साथ को अवश्य आता है प्राणीवाचक कर्म सहित को अवश्य आसी था जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया किसान ने बैल को खिलाया राम गोपाल को देखता है अप्राणीवाचक कर्म में इस उस आदि निर्देशकों द्वारा अधिक बल दिए जाने पर को आता है पहले अप्राणीवाचक कर्म रे कौन हुए इस उस आदि निर्देशक द्वारा निर्देश द्वारा कौन होची अधिक बल दिया जिबारो को लगी जैसे जेपरिक देखिबा मुखिया ने इस तालाब को खुदवाया है कर्म कारक में को कहाँ नहीं आता कर्म कारक रे को परसर्गटी कोठी आसे नहीं माने लगी न थाए अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता अप्राणीवाचक कर्म सहित को आसी न थाए जैसे जेपरी शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया लड़के ने किताब पढ़ी मैंने एक कलम खरीदी तापर आसला संप्रदान कारक में को जिसे कुछ दिया जाता है उसके साथ को लगता है जहाँ को किसी दिया जाए ता सहित कौन लगे को लगी था जैसे जेपरी तुम गरीब को अन्न दो मैंने भिखारी को कंबल दिया के लिए के अर्थ में को आता है के लिए अर्थ में मध्य को लगी था जैसे हमारे पास खाने को क्या बच्चा है अब हम नहाने को कहाँ जाएंगे मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है नमस्कार सलामी आदर धन्यवाद शुभकामना आशीर्वाद बधाई प्यार श्रद्धांजलि आदि शब्दों के योग से को आता है जैसे गुरुजी को नमस्कार बच्चों को बहुत बहुत प्यार जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं सहायता के लिए आपको अशेष धन्यवाद अधिकरण कारक में को अधिकरण कारक रे को रो व्यवहार किपरि होई था देखिबा कालवाचक शब्दों के साथ को आता है कालवाचक शब्द सहित को आसी था जैसे जेपरी तुम
इतवार को हमारे घर पर आओ। नवंबर 14 तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है। मैं दोपहर को अवश्य पहुंच जाऊंगा। दिशा सूचक शब्दों के साथ को आता है। जहाँ दिशा को सूचाइଥାଏ ସେହି शब्द सहित को लगिଥାଏ। जैसे जेपरी थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ जाना, जरा ऊपर को देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है। के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक में के लिए संप्रदान कारक रे के लिए प्रयोग होता है। प्रयोजन या उद्देश्य के लिए के अर्थ में प्रयोजन के बा उद्देश्य अर्थ रे लगी था के लिए। जैसे जेपरी पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा, मोहन पढ़ने के लिए शहर जाता है। से का प्रयोग तब आसिला से र प्रयोग। से परसर्ग प्रायः करण और अपादान कारकों में होता है, लेकिन कर्ता कर्म और अधिकरण में भी इसका प्रयोग होता है। से परसर्गटा क्योंथिरे व्यवहृत होता है लगी था अपादान कारक आउ करण कारक रे लगी था, किंतु कर्ता कर्म और अधिकरण रे भी यार प्रयोग होता है। से र प्रयोग कर्ता कारक में से भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य रे कर्ता सहित से र प्रयोग होता है। जैसे भाववाच्य प्रथमे मुझसे चला नहीं जाता, रोगी से उठा भी नहीं जाता, कड़ी धूप में बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, तुमसे क्या हंसा नहीं जाता। यह भाववाच्य। कर्मवाच्य मिठाई हलवाई से बनाई गई है, मुझसे चाबी खो गई है, बुढ़िया से चने नहीं चबाए जा सकते, बच्ची से इतना दूध नहीं पिया जाएगा। प्रेरणार्थक वाक्यों में प्रेरित क्रिया कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक वाक्य रे प्रेरित कर्ता सहित से र प्रयोग होता है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक वाक्यों में वह अपना काम नौकर से कराता है। सुरमा अपनी चिट्ठी लीना से लिखाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक वाक्यों में यह पत्र मोहन से भिजवाया जाएगा। माँ आया से बच्ची को दूध पिलवाती है। मालिक ने मजदूरों से काम करवाया। कर्म कारक में से कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना आदि क्रियाओं के प्राणीवाचक कर्म के साथ से का प्रयोग होता है। कहवा, बोलना, पचारिबा, मिसिबा, बात कथा कहवा, प्रार्थना करिबा, अनुरोध करिबा, ये सब क्रिया रे कौन हुए प्राणीवाचक कर्म सहित से प्रयोग होता है। से र प्रयोग होता है। जैसे जेमिति जेपरी कौन है उदाहरण, तुम इस मामले में
निर्देशक से मिलो। तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो। मुझसे क्या कहना चाहते हो? छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। करण कारक में से साधनवाचक शब्द के साथ जैसे करण कारक रे से किपरि व्यवहार होची। साधनवाचक शब्द के साथ जैसे जेपरि मैं चाकू से आम काटता हूँ। हरीश ने तुलिका से तस्वीर बनाई। राखिया साइकिल से आया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण सहित जेमिति कि तुमने भाषण ध्यान से सुना। उमानाथ कठिनाई से पास हो गया। मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया। चूहा तेजी से भागा। कारणवाचक शब्द के साथ जैसे कारणवाचक शब्द सहित जेपरि सोनू बुखार से पीड़ित है। पौधा धूप से सूख गया। मरीज पीड़ा से तड़प रहा है। उपादान कारक में से अलगाव के अर्थ में अलगाव अर्थ रे कौन होची उपादान कारक रे से व्यवहृत किपरि होची। पेड़ से पत्ते गिरे। बंदूक से गोली चली। हिमालय से गंगा निकली है। आग से दूर रहिए। डर के अर्थ में बच्चा सांप से डरता है। तुलना के अर्थ में विनोद माधव से लंबा है। दूरी के अर्थ में कटक से भुवनेश्वर 30 किलोमीटर दूर है। कालावधि के अर्थ में वह कल से बीमार है। उत्पत्ति के अर्थ में दूध से दही बनता है। रक्षा करने के अर्थ में पुलिस नागरिकों को बदमाशों से बचाती है। का प्रयोग कार किपरि प्रयोग होची। का के की रे री ना ने नी। संबंध कारक में का परसर्ग का प्रयोग होता है। काटा केउठी प्रयोग हुए संबंध कारक रे। यह विकारी परसर्ग है। यह की परसर्ग विकारी परसर्ग अर्थात लिंग वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। यह किपरि परिवर्तित हुए लिंग वचन और पुरुष अनुसार यार परिवर्तन होता है। सेथिमे एटा विकारी परसर्ग। जैसे का पुल्लिंग एक वचन। का होची कौन पुल्लिंग और एक वचन। के होची पुल्लिंग बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन होची के। की होची स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन। की स्त्रीलिंगर एक वचन और बहुवचन मध्य। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है कि का की के का प्रयोग उसके बाद आने वाले संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार होता है। ताले एठी कौन जानिबा आमे जानिले ध्यान देवा ए विषय प्रति। का की के र प्रयोग तार परे आसुथिबा संज्ञा शब्दर
लिंग आउ वचन अनुसार होता है। प्रथम आसला लिंग। लिंग वचन के अनुसार अन्य पुरुष और संज्ञा में का की के। वचन अनुसार अन्य पुरुष आउ संज्ञा रे का की के किपरि होछि। जैसे जेपरी उसका भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे, गोपाल का घर, गोपाल की गाय, गोपाल के गांव वाले, उनका घोड़ा, उनकी बकरी, उनके कपड़े, बच्चों का खेल, बच्चों की नानी, बच्चों के खिलौने। लिंग वचन के अनुसार उत्तम और मध्यम पुरुष में रा री रे एटा ऊपर गला अन्य पुरुष। तापर आसला उत्तम पुरुष आउ मध्यम पुरुष में रा री रे किपरि व्यवहृत होछि। जैसे मेरा मस्तक, मेरी कमर, मेरे हाथ, हमारा मकान, हमारी गौशाला, हमारे खेत, तेरा हार, तेरी कलम, तेरे गहने, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे छात्र। लिंग वचन के अनुसार निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम रे लिंग वचन अनुसार किपरि होछि। ना नी नेर व्यवहार। जैसे अपना घर, अपनी लाठी, अपने बैल। के का परिवर्तित रूप। के रो परिवर्तित रूप कौन देखिबा। एक वचन पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग आने से का के हो जाता है। पहले एक वचन पुल्लिंग शब्द परे परसर्ग आने से परसर्ग आसी थिबारु का जो परसर्गटा आसुछि काटा के हो जाए। जैसे उसका घर, उसके घर में, उसका बच्चा, उनके बच्चे के लिए, अनु का बेटा, अनु के बेटे को, अपना हाथ, अपने हाथ से, अपना घर, अपने घर पर, तेरा नाम, तेरे नाम में। के एक वचन में आने वाले सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए। केटा पुणी कौटी व्यवहृत हुए एक वचन रे आसुथिबा पुणी सम्मानजनक व्यक्ति को पाई। जैसे उसके पिताजी, आपके गुरुजी, मेरे मामा, अपने भाई साहब, हमारे देवता, हरि के चाचा जी। मैं का प्रयोग। मेरा प्रयोग कोठी किपरि हुए देखिबा। अधिकरण कारक में निम्नलिखित अर्थों में मैं का प्रयोग होता है। तले देखिबा अधिकरण कारक रे किपरि मेर प्रयोग होछि। स्थान और भीतर का बोध करने के लिए जैसे स्थान आउ भीतर थिबार बुझा पड़ुछि। बुझिबा पाई भीतर अछि बोली बुझिबा पाई मेरा प्रयोग होता है। जेमिति कि जेपरी कमरे में मेज है, मेरे मामा गांव में रहते हैं, वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, कटक में वाली यात्रा का मेला लगता है। समय की अवधि बताने के लिए जैसे समय अवधि को सूचेवा पाए मेरा व्यवहार हुए। जेपरी पिताजी 2 दिन में गांव आ जाएंगे। मई के महीने में कड़ी धूप होती है। 1 साल में 6 ऋतुएं होती हैं।
1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए तुलनात्मक विशेषता को दर्शाइबा पाए सूचेबा पाए जेपरी आदमी में अंतर होता है। दिनेश और विनोद में बहुत अंतर है। यहाँ हूँ तुलनात्मक विशेषता सूचाइबा पाए मेरा व्यवहार। फूलों में गुलाब सुंदर होता है। उन फूलों की तुलना में इन फूलों में अधिक सुगंधी है। मूल्य बतलाने के लिए जैसे मूल्य को बताइबा पाए जेपरी तुमने कलम कितने में खरीदी। मैंने यह रजिस्टर 50 रुपये में खरीदा। अब आलू प्रति किलो 10 रुपये में मिलता है। पर का प्रयोग। पर प्रयोग किपरि होता है। अधिकरण कारक में निम्नलिखित अर्थों में पर का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक रे तले देखिबा हमें उदाहरण पर किपरि प्रयोग होइछि। ऊपर की स्थिति बतलाने के लिए ऊपर स्थिति बतैबा पाए कहबा पाए पर व्यवहृत होता है। पेड़ पर बंदर बैठा है। मेज पर किताब है। दूरी बतलाने के लिए दूरी को कहबा पाए किपरि पर व्यवहार करा जाए। कुछ दूरी पर एक तालाब है। नदी थोड़ी दूरी पर है। ठीक समय की सूचना देने के लिए ठीक समय सूचना देवा पाए 2:30 पर गाड़ी आएगी। सही समय पर काम शुरू करो। क्रियार्थक संज्ञा के बाद के अर्थ में क्रियार्थक संज्ञा परे किपरि समय होने पर नाटक शुरू होगा। आपके वहाँ जाने पर सब खुश हुए। मेरे कहने पर वह मान गया। किसी के प्रति या किसी के विषय में प्रतिक्रिया प्रकट करते समय पर प्रयोग किपरि होछि। मुझ पर भरोसा रखो। इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। जीवों पर दया करो। यह थिला हिंदीर कारक विभक्तिर सविशेष आलोचना। विभक्ति को आमे जो कहू पुणी परसर्ग कारक चिन्ह भी कहू तार आमे सविशेष आलोचना कले। जदि किसी डाउट थाए ताले कमेंट्स माध्यम रे मते जणाई पारिबे। मोर चैनल टी को जदि भल लगी थाए सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे और लाइक करिवे। धन्यवाद। परवर्ती वीडियो रे हिंदीर अन्य विषय रे ग्रामर विषय रे आलोचना करिवे।